बहुत समय पहले देवताओं के स्वर्ग में इंद्र भगवान का शासन था। देवता अपनी शक्ति और वैभव से अत्यंत गर्वित हो गए थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक अमूल्य वरदान स्वरूप फूलों का हार भेंट किया। यह हार अत्यंत पवित्र और दिव्य शक्ति से भरा था, लेकिन इंद्र ने इसे सही तरह से संभाला नहीं। उन्होंने यह हार अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रखा। ऐरावत ने हार को हिला दिया और वह जमीन पर गिर गया। महर्षि दुर्वासा इस अपमान से क्रोधित होकर इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति, वैभव और अमरता छीन ली जाएगी। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और वे विष्णु भगवान के शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं की शक्ति वापस पाने का एकमात्र तरीका है समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना। लेकिन यह कार्य असुरों के बिना संभव नहीं था, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी। विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। असुरों को यह विश्वास दिलाया गया कि अमृत दोनों पक्षों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन विष्णु का वास्तविक योजना तो अलग था। देवता और असुर एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। पर्वत मांदर को मंथन की लाठी के रूप में इस्तेमाल किया। दिव्य नाग वासुकी को रस्सी के रूप में लिया। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मांदर पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। इस संकट में भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्मा अवतार, यानी विशाल कछुआ का रूप। विष्णु ने समुद्र में डुबकी लगाई और मांदर पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर रखा। उनके कछुए के कवच ने पर्वत को स्थिर किया और मंथन जारी रखने का मार्ग सुनिश्चित किया। मंथन से पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा जाता है। यह विष इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर इसे रोक नहीं पाए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने विष पी लिया और अपने गले में समेट लिया। उनके गले का रंग नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। इसके बाद समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और जीव निकलने लगे, जैसे कि कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, ऐरावत, इंद्र का दिव्य हाथी, उच्छैश्रवस, 7 सिर वाला दिव्य घोड़ा, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां, लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी जिन्होंने विष्णु को पति के रूप में चुना, चंद्रमा जो बाद में शिव के मस्तक पर सजा। अंत में धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लिए। जब धन्वंतरी देवता समुद्र से प्रकट हुए, उनके हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, वे उग्र होकर उस पर टूट पड़े। असुरों का तर्क था, हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी देवताओं ने, इसलिए अमृत पर हमारा अधिकार है। देवता शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और उसे अपने पास ले गए। वे तय कर रहे थे कि पहले किसे अमृत पिलाया जाए। देवताओं की स्थिति बहुत नाजुक थी। यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अजय और अमर हो जाते और सृष्टि में अधर्म की विजय हो जाती। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक रूप धारण किया, मोहिनी का। मोहिनी अत्यंत सुंदर, मनमोहक और अलौकिक नारी के रूप में प्रकट हुई। जब असुरों ने मोहिनी को देखा तो वे मोहित हो गए और उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। मोहिनी ने कहा, तुम लोग आपस में लड़कर अमृत बर्बाद कर दोगे। बेहतर होगा कि मैं स्वयं अपने हाथों से सबको बांट दूं। असुर उसकी मधुर वाणी और सुंदरता में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अमृत कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी ने सभी को एक पंक्ति में बैठाया, एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर। लेकिन जैसे ही वह बांटने लगी, उसने केवल देवताओं को अमृत पिलाया। असुर जो मोहित होकर देख रहे थे, यह समझ ही नहीं पाए कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन असुरों में एक बहुत चतुर था, स्वरभानु नामक असुर। वह देवताओं का रूप धरकर उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और मोहिनी को संकेत किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक कुछ बूंदे अमृत उसके कंठ से नीचे उतर चुकी थी, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। हिंदू ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु आज भी सूर्य से वैर रखते हैं और समय समय पर उन्हें ग्रसते हैं, जिससे ग्रहण लगता है। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस पा ली।
असुरों को कुछ भी नहीं मिला और जब उन्हें धोखे का एहसास हुआ तो वे क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। लेकिन अब देवता अजय हो चुके थे। उन्होंने असुरों को पराजित किया और पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस तरह कूर्मा अवतार का कहानी समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एपिसोड 4 में न्यू स्टोरी के साथ।